एकादशी के व्रत महीने में 2 बार रखे जाते हैं, एक कृष्ण और दूसरे शुक्ल पक्ष में। इस बार मई के महीने में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसका नाम अपरा एकादशी है, जिसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अपार सुख प्रदान करने वाली है, भक्तों की असीमित कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अपरा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 मई मंगलवार को दोपहर 2:52 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 13 मई बुधवार को दोपहर 1:29 पर। इसलिए इस बार अपरा एकादशी का व्रत केवल 13 मई बुधवार को एक ही दिन रखा जाएगा। सभी गृहस्थ और वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। दशमी तिथि के नियमों का पालन मंगलवार के दिन किया जाएगा। 13 मई बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:50 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:32 पर। सूर्यास्त शाम 7:04 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:29 से लेकर 5:32 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:04 से 8:06 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:02 से लेकर 7:23 तक रहेगा। आप गोधूली मुहूर्त में दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा राहु काल दोपहर 12:18 से 1:59 तक रहेगा। द्वादशी तिथि 13 मई बुधवार को दोपहर 1:29 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 14 मई गुरुवार को सुबह 11:20 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी और इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 14 मई गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:07 से 4:49 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:31 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:04 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:28 से लेकर 5:31 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहने वाला है। सिद्धि योग शाम 5:53 तक रहेगा और उसके बाद आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:03 से 7:24 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 1:59 से 3:41 तक रहेगा। अपरा एकादशी व्रत खोलने का यानी पारण करने का शुभ मुहूर्त 14 मई को दिन गुरुवार सुबह 5:31 से लेकर 8:14 तक रहेगा। अब जानते हैं एकादशी व्रत की विधि के बारे में। तो दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करें और भोग विलास से भी दूर रहें। प्रातःकाल एकादशी को लकड़ी का दातुन या पेस्ट का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा ले और उंगली से गला शुद्ध कर ले। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित होता है, इसलिए अपने आप गिरे हुए पत्ते का ही आपको सेवन करना है। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर ले। फिर स्नान आदि कर मंदिर में आप जाकर भगवत गीता का पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें। भगवान के सामने इस प्रकार संकल्प ले कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगी और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगी। गौ, ब्राह्मण आदि को फलहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगी। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र या फिर गुरु मंत्र का जाप करूंगी। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगी। ऐसी प्रतिज्ञा करके या इस प्रकार संकल्प लेकर भगवान श्री हरि का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, हे जगत के पालक, मेरी लाज अब आपके हाथ में है, इसलिए मुझे संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करे। मौन, जप, शास्त्र पठन और पाठन, श्रवण, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ